हेलो क्लास, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए लेक्चर का ही एक्सटेंशन वाला पार्ट है। बिकॉज एक्सरसाइज 1.1 बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, तो क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। तो आज 18 टू 24 वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में फिर से हम कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे। ओके नो? सो पहले पूरा फोकस कर लो यहाँ पे। शो दैट वाले प्रॉब्लम्स एंड बिट डिफिकल्ट हो जाते हैं बहुत सारे बच्चों को कि कैसे स्टार्ट करना है, उन्हें समझ में नहीं आता। तो पूरा फोकस कर लो क्लास आज के लेक्चर के ऊपर, बिकॉज शो दैट वाले प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड हमें कॉम्पिटिटिव में भी बहुत बार काम में आ जाएंगे। ओके नो? सो x प्लस आयोटा y मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर एक दिया हुआ है विच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा टाइम्स b होल का क्यूब। मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल होगा। तो वो कॉन्सेप्ट को हम हाईलाइट करेंगे एंड सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे। सो फर्स्ट हमें a प्लस बी होल का क्यूब समझ में आ जाना चाहिए क्लास। a प्लस आयोटा टाइम्स b होल का क्यूब मतलब क्या होगा? a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b। करेक्ट है? a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b मतलब क्या? आयोटा टाइम्स b प्लस 3 टाइम्स a b क्यूब। a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स a b स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा क्लास? b का स्क्वायर हो गया एंड आयोटा का स्क्वायर इज -1। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? एंड लास्ट में क्या होता है? प्लस b क्यूब। सो b का क्यूब मतलब ये तो b क्यूब ही होगा एंड आयोटा का क्यूब कितना होता है क्लास? माइनस आयोटा। तो ये भी माइनस हो जाएगा अलोंग विथ आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट क्या क्या है वो देख लो यार। दिस इज व्हाट रियल पार्ट एंड दिस इज व्हाट इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखेंगे। सो व्हाट वी गेट? a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स क्या मिल रहा है क्लास? 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब मिल रहा है। यस। अब हम देखो क्लास, इसको कंपेयर किससे करना है? x प्लस आयोटा y से कंपेयर करना है। सो दिस इज अवर x एंड दिस इज अवर y। सो x की वैल्यू क्या मिल चुकी है? a अगर मैंने कॉमन निकाला तो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर मिल गया। यस। एंड y की वैल्यू क्या मिल चुकी है क्लास? अगर मैंने b कॉमन निकाला तो 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल चुका है क्लास। यस और नो? अब हमें क्या प्रूव करना है? देखो क्लास, x अपॉन ए, तो x अपॉन ए तो इस a को यहां पे लेके आए एंड y अपॉन b मतलब इस b को यहां पे लेके आए एंड उनकी एडिशन कर दी तो क्या मिल जाएगा क्लास? x अपॉन ए प्लस y अपॉन b। सो दिस इज व्हाट अवर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा क्लास? दिस प्लस दिस मतलब क्या? a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यहां से हमें देखो a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर मींस 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4b स्क्वायर। 4 कॉमन आ जाएगा और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज नथिंग बट अवर राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव। तो मेरे ख्याल से तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट ही थी कि एक्सपांड करके रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करो, दैट्स इट। एंड शो दैट में क्या चाहिए उस हिसाब से कॉमन निकालते जाओ। सो एकदम स्ट्रेटजी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो नेक्स्ट सम की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर लो क्लास। देखो क्या हमें प्रूव करना है, देख लो जल्दी से। 2 मिनट में आप कुछ सोच सकते हो तो बता दो यार कमेंट करके, प्लीज जल्दी जल्दी बताओ। ओके क्या क्वेश्चन है क्लास? देखो a प्लस 3 टाइम्स आयोटा, a प्लस 3 टाइम्स आयोटा अपॉन
2 प्लस आयोटा टाइम्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब इसमें से हमें शो दैट करना है 5 माइनस 7b इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, आइदर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, बट बेटर वे मेरे ख्याल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो करके देखते हैं। अदरवाइज कहां पे स्टक हो गए तो वापस पीछे आ जाएंगे। सो ब्रैकेट को ओपन किया तो व्हाट वी गेट, 1 इंटू 2 कितना होता है 2, 1 इंटू आयोटा टाइम्स बी इंटू आयोटा, बाद में माइनस इंटू 2 मतलब -2 आयोटा, और माइनस ये तो प्लस बी और आयोटा का स्क्वायर, और ये माइनस इसीलिए प्लस बी। देखो यार मैंने क्या किया, माइनस आयोटा इंटू आयोटा बी इज माइनस आयोटा स्क्वायर बी, बट आयोटा स्क्वायर इज माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस। सो मुझे फाइनली क्या मिला 2 प्लस बी, एंड आयोटा को अगर मैंने कॉमन निकाला या माइनस आयोटा को अगर मैंने कॉमन निकाला तो 2 माइनस बी। देखो माइनस आयोटा को कॉमन निकाला तो 2 माइनस बी मिल जाएगा। मैंने ऐसा क्यों जानबूझ के किया, बिकॉज राइट हैंड साइड में 1 माइनस आयोटा है तो कंपेयर करना बहुत इजी हो जाएगा। तो 1 माइनस आयोटा को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो व्हाट वी गेट, सॉरी a प्लस 3 आयोटा है यहाँ पे, 1 माइनस आयोटा नहीं, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना। सो बेटर होगा कि मैं माइनस ना निकालू एंड प्लस आयोटा ही कॉमन निकालू, तो व्हाट वी गेट b माइनस 2। सो यहां से मुझे क्या मिला, a इज इक्वल टू 2 प्लस बी एंड 3 इज इक्वल टू b माइनस 2। सो ये -2 यहां पे आ गया, तो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 5, एंड ये b को यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो a इज इक्वल टू 7। अब हमें शो दैट क्या करना है, 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 0, तो 5 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 5, देखो 0 ही आ रहा है, हेंस इट इज प्रूव। अच्छी तरह से समझाया क्लास। देखो हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो a प्लस 3 आयोटा यहाँ पे बचा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन मेरे हर एक बच्चे को पता है, तो वो तो आराम से आ जाएगा। बाद में रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर कर दो, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस और नो, एंड वहां से हमें इक्वेशन को सॉल्व करके ए एंड बी का वैल्यूज मिल रहा है, वो पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। क्लियर कट है क्लास, एकदम सिंपल है, पूरा फोकस यहाँ पे है ना कैसे सॉल्व कर रहा हूँ एंड ऑल। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, देखो ना क्लास, पूरा फोकस कर लो। देखो रूट वगैरह आ रहा है, इनफैक्ट ये कॉम्पिटिटिव में भी आ चुका है। देखो स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आ चुका है। सो पूरा फोकस कर लो क्लास। पहले तो हमें रूट को रिमूव करना है, तो क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके ना। सो पहले ही देखो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर कुछ तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मुझे स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, बिकॉज अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है स्क्वायर रूट के साथ। सो बेटर मुझे स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैं वहां से ही स्टार्ट कर देता हूं, x प्लस आयोटा वाई होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा टाइम्स b अपॉन c प्लस आयोटा टाइम्स d। तो इससे क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, ओके ना, और ये b स्क्वायर मतलब क्या होगा, y स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर इज माइनस, तो माइनस y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई आयोटा। तो ऐसा लेफ्ट हैंड साइड मिल चुका है क्लास, एंड राइट हैंड साइड में क्या होगा, a प्लस आयोटा टाइम्स b और c प्लस आयोटा टाइम्स d। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या आएगा, c माइनस आयोटा टाइम्स d, उससे हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है क्लास। इज दैट क्लियर टू यू, पक्का समझ में आ चुका है, ओके। सो इससे क्या हो गया, देखो ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो नीचे तो हमें पता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अभी अपना माइंड सेट हो चुका है, वो माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर इज प्लस ही होने वाला है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऊपर क्या होगा,
A इंटू सी, देन बी सी टाइम्स आयोटा, तो इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, माइनस एडी टाइम्स आयोटा, और लास्ट में क्या मिलेगा देखो, बीडी प्लस बीडी, बिकॉज आयोटा का स्क्वायर इज -1 अलॉन्ग विथ माइनस। सो यहां तक तो मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है। सो रियल पार्ट क्या हो गया, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्या क्या क्या, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो रहा है, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसे कुछ तो मिला क्लास। एंड यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy टाइम्स आयोटा। सो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, तो व्हाट वी गेट, ऐसा कुछ तो मिला है, यस और नो क्लास। तो यहां पे हम थोड़ा सा रिजल्ट को सेव करके रखेंगे। सो फर्स्ट क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड 2xy इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां तक तो मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है क्लास, यस और नो। अगर नहीं समझा है तो पॉज कर लो या थोड़ा रिवाइंड कर लो, फिर से एक बार देख लो, बट यहां तक मेरे हर एक बच्चे को समझना जरूरी है। अब मुझे प्रूव क्या करना है उसकी तरफ ध्यान देंगे यार। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर। अभी सुनो बात क्लास, a प्लस बी होल का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इन दो रिजल्ट से मैं आराम से ऐसे बोल सकता हूं कि a प्लस बी होल का स्क्वायर इज नथिंग बट a माइनस बी होल का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ab। समझ में आया क्या, देखो a माइनस बी होल का स्क्वायर मतलब ये चीज आ जाएगा, माइनस 2ab में प्लस 4ab करेंगे तो प्लस 2ab मिल ही जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट ना हमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव के एग्जांपल्स में लगने वाला है क्लास, लगने वाला है, ट्रस्ट में लगने वाला है, ओके नो। सो ये अच्छी तरह से समझा है, अगर समझा है तो देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं। मुझे प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर, बरोबर है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे होगा, यस और नो क्लास, क्लियर है, पक्का बोलो यस। देखो ना, a माइनस बी होल का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए बी, a प्लस बी होल का स्क्वायर इज a माइनस बी होल का स्क्वायर प्लस 4ab। यहां तक अगर समझा है तो आगे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो यार जो हमें चाहिए दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है तो उसका स्क्वायर मतलब क्या, AC प्लस BD होल का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर 4x स्क्वायर y स्क्वायर होता है, मतलब इसका भी स्क्वायर ही तो करना है क्लास, यस और नो। तो व्हाट वी गेट, BC माइनस AD होल का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो मैं कॉमन लिख दूं क्या इसको, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब हमें शो दैट में क्या करना है, देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर चाहिए तो ऊपर से भी एक सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन आने वाला है, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट को ओपन करना होगा। सो व्हाट वी गेट, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर
प्लस ABCD 2 times ABCD, a plus b whole का square is a square plus b square plus 2 times ABCD, and then यहाँ पे क्या मिलने वाला है क्लास, b square c square plus a square d square minus 2 times ABCD, तो ये प्लस और ये माइनस गेट कैंसल, और अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल का स्क्वायर वैसे के वैसे ही रहेगा, यस और नो। अब देखो क्लास कुछ कॉमन आ रहा है क्या, वो हमें सोचना है। ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिल चुका है। बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इनमें से, तो क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल का स्क्वायर। दोनों में से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल का स्क्वायर गेट कैंसल, और फाइनल आंसर हमें बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, विच इज नथिंग बट अवर राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूफ। देखो क्लास लेंदी है, आई नो, बट डिफिकल्ट नहीं है। हाँ लेंदी है बट डिफिकल्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये था, ये अगर कॉन्सेप्ट जिसको समझा है, a प्लस बी होल का स्क्वायर इज a माइनस बी होल का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ab, उसके लिए ये सम खत्म है। बट जिसको ये क्लिक नहीं होता, समझ में नहीं आता, उसके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से मेरे बच्चे को तो अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, यस ओके। देन देखो लास्ट में क्या है, फाइंड x एंड y, एंड हमें कुछ तो एक्सप्रेशन गिवन है। तो यार ऐसे सम तो बहुत ही सिंपल होंगे, यस और नो, कंपैरिजन ही तो करना है। किस चीज का, रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ एंड इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो यहां पे देखो क्लास x प्लस 2y दिख रहा है, और यहाँ पे 2x माइनस 3y टाइम्स आयोटा, तो ये रियल है ये इमेजिनरी है, और यहाँ पे एक इमेजिनरी पार्ट है इज इक्वल टू 5। तो मैं फर्स्ट स्टेप क्या कर लेता हूं, इस 4 आयोटा को मैं यहां पे लेके जाऊं, तो क्या बन जाएगा ये माइनस 4 आयोटा, तो ये यहां से हटा के यहां पे लेके आ गया। उससे क्या फायदा हो गया, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हम कंपेयर कर सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो किसी को नहीं समझा तो मैं करके बता देता हूं। यहां से x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा क्लास 5, और हमें यहां से क्या मिलेगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, यस। अब इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या बन जाएगा 10, यस। अब इसमें से माइनस कर दूंगा तो व्हाट वी गेट, 2x गेट कैंसल, और ये 7y इज इक्वल टू 14, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2, यस। अब हमने क्या कंपैरिजन करके निकाला था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 था, एंड y इज इक्वल टू अगर मैंने 2 डाल दिया तो x इज इक्वल टू देखो 4 हो गया, तो 5 माइनस 4 इज 1। सो हमने x एंड y की वैल्यू साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला है। साइमल्टेनियस इक्वेशन होपफुली 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है यार, 8-9 स्टैंडर्ड में साइमल्टेनियस इक्वेशन सबको आता रहेगा। सो देखो यार क्लास 11 के प्रॉब्लम्स 8th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहे हैं, यस और नो, पक्का क्लियर है। अब डिक्टो सेम फैशन में इसको भी हम ट्राई करेंगे क्लास। मेरे बच्चे क्या ट्राई कर सकते हैं, प्लीज देखो एक बार ट्राई करके, नहीं आता है तो मैं बता ही रहा हूं, यस और नो। क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है वो बता दो। x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हम क्या कर लेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी गेट, x प्लस
1 इंटू 1 माइनस आयोटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यस और नो? अरे ये पता है ना यार, कितनी बार हमने कर लिया है, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा ही मिलने वाला है। नहीं समझता तो कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करो, यू गेट सेम थिंग। बाद में प्लस y माइनस 1 इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट्स इट। सो हमें क्या मिला, यहाँ पे नीचे 2 मिल गया, उसको हम कॉमन ले लेंगे एंड इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो 2i हो जाएगा। यस और नो क्लास? यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है। अब ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं। x इंटू 1 x माइनस x आयोटा 1 माइनस आयोटा y आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2i। अब रियल पार्ट को एक साथ करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करेंगे। रियल पार्ट क्या क्या है, x प्लस 1 प्लस y माइनस 1, x प्लस 1 y माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो रियल पार्ट। एंड इमेजिनरी पार्ट में क्या है, माइनस x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर है? अब ये 1 और ये माइनस 1 गया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और क्या हो रहा है यहाँ पे, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस 1 मतलब यहाँ पे चला गया तो 4 हो जाएगा। यहां तक तो मेरे ख्याल से ठीक है। क्लियर है? ओके। सो अगर एडिशन कर लिया तो क्या मिल जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 2 मिल गया एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 मिल चुका है। सो इन दिस फैशन हमने x एंड y को भी सॉल्व कर लिया है। इज दैट क्लियर टू यू? सो देखो क्लास, हमने एक्सरसाइज 1.1 को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व करने बाकी है, बट वैरायटी जो है वो मैंने वीडियो लेक्चर में कवर कर ली है क्लास। सो मेरे सारे बच्चे बचे हुए सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे एंड जो भी डाउट होंगे वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देंगे। देखो क्लास, लेक्चर को हम एंड करेंगे कुछ कॉम्पिटिटिव के लिए लगने वाले कॉन्सेप्ट के साथ। ओके नो? सो यहां पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पूछा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, मतलब 0 होगा क्या उसमें? 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है बॉस। सो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 कौन सा आएगा वो? यस और नो? वैल्यू ऑफ n फॉर विच क्या पूछा है क्लास? 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू n इज रियल। मतलब n के बहुत सारे वैल्यूज पे वो रियल हो सकता है, बट उसमें से जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है उसे हमें आंसर बताना है यार। आर यू गेटिंग मी क्लास? चलो, सो यहां पे फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, क्या मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर में कभी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो उसके कॉन्जुगेट के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट वी गेट ओवर हियर, 1 प्लस आयोटा और नीचे क्या है, 1 माइनस आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा, तो उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, होल रेज टू n है। तो यार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें पता है वो 1 प्लस 1 2 होगा। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव का छोटू सा टॉपिक है। इज दैट क्लियर टू यू? सो अब यहां पे क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी मतलब a प्लस बी होल का स्क्वायर, सो 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर एंड यहाँ पे होल रेज टू n है। एंड वी नो दैट 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर इज 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर इज माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 आयोटा। देखो मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव का है। 2 गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या, आयोटा रेज टू n। अब मुझे बताओ पॉजिटिव रियल वैल्यू मतलब आयोटा रेज टू 1 हो सकता है, आयोटा रेज टू 2 हो सकता है, आयोटा रेज टू 3, ऐसे कुछ तो आते जाएगा। बट हमें रियल चाहिए, रियल। आयोटा रेज टू 1 क्या होगा, आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। यस और नो? बट आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। हेंस आंसर इज n इज इक्वल टू
2। देखो मेरे हर एक बच्चे को ये समझा है क्या? तो इसमें जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसा बोला है ना, वो डेटा फेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे इसका आंसर लिख देंगे n इज इक्वल टू 0, बिकॉज एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है? आयोटा रेस टू 0 इज ऑल्सो 1, तो वो रियल हो जाएगा। बट n की वैल्यू क्या है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और 0 पॉजिटिव नहीं है। सो आंसर क्या आएगा? n इज इक्वल टू 2। सो मैक्सिमम बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे वो भी मैंने सिखा दिया है, एंड मेरे बच्चों ने क्या करना चाहिए वो भी बता दिया है। यस और नो क्लास। तो ये मस्त कॉन्सेप्ट था। ऐसे बहुत कुछ डेटा देके आपको वो घुमाएंगे। जेई में ऐसे ही घुमाया जाता है क्लास, छोटी सी कॉन्सेप्ट होती है बट उसको थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं। तो मेरे बच्चे प्रिपेयर्ड है ऐसे चीजों के लिए। यस, अब ना एक एक्टिविटी करेंगे, दैट इज व्हाट DIY, डू इट योरसेल्फ। अब ये क्यों होना चाहिए? अदरवाइज ना आप सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड रहोगे, खुद से कुछ नहीं करोगे। सो ये क्वेश्चन डिक्टो सिमिलर फैशन का क्वेश्चन हमने स्टेट बोर्ड वाले एक्सरसाइज में भी कर लिया है, सिर्फ वहां पे नोटेशंस कुछ अलग थे, यहां पे नोटेशंस कुछ अलग है, दैट्स इट। तो मेरे बच्चों को वो रिकॉग्नाइज हो रहा है क्या? अगर नहीं हो रहा है तो भी खुद से सॉल्व करके वो आराम से आंसर दे सकते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कमेंट सेक्शन में प्लीज आप अपना आंसर लिख दो क्लास, उससे हमें बूस्टअप मिल जाएगा यार कि हाँ सच में हमारे बच्चे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं ना, ऑल दोस थिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।